फ्रेंड्स, माय नेम इज़ यशिका और मैं वीडियोस बनाती हूँ मेकअप, नेल एक्सटेंशंस, शेड गाइड्स, हॉल्स एंड ऑनेस्ट प्रोडक्ट रिव्यूज़ के ऊपर। आज की वीडियो है शेड गाइड वीडियो एंड आज की वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट, बहुत सारे मेकअप लवर्स का सबसे फेवरेट फाउंडेशन का शेड गाइड एंड क्विक रिव्यू। इस फाउंडेशन की हम लोग आज बात करेंगे। वो फाउंडेशन है मेकअप फॉरएवर अल्ट्रा एचडी फाउंडेशन। Yes, you have heard it right. First time on YouTube, I'm gonna share full shade guide of Makeup Forever Ultra HD Foundation. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके क्विक रिव्यू की, देन आई विल शेयर इसके शेड्स, उसके क्या नेम्स हैं और कौन सा शेड कौन सी स्किन टोन पर जाता है या कौन सी अंडरटोन पर जाता है। देन इन द लास्ट वील डिस्कस 3 मेन शेड्स फॉर फेयर, मीडियम एंड डार्क स्किन टोन। तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं। दिस कम्स इन अ प्लास्टिक बॉटल विद अ पम्प डिस्पेंसर एंड विद अ प्लास्टिक लिड। मैं पर्सनली प्लास्टिक पैकेजिंग या प्लास्टिक बॉटल्स ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ओवर ग्लास बॉटल्स, बिकॉज यू कैन कैरी देम एनीवेयर और वो कभी गिर भी गई तो दे आर वेरी फ्यू चांसेस कि वो ब्रेक हो। इट्स क्वांटिटी इज 30 ml एंड इसका जो प्राइस है वो है 4025। यू कैन गेट इट ऑन नायका और सेफोरा। आप नायका के शोरूम में जाकर या फिर सेफोरा के शोरूम या फिर ऑनलाइन भी ये फाउंडेशन परचेज कर सकते हैं। इसका टेक्सचर काफी लाइट वेट है एज इट इज लिक्विडी, सो काफी इजिली ब्लेंड एंड स्प्रेड हो जाता है। इसकी कवरेज है मीडियम कवरेज बिकॉज इट इज क्वाइट लाइट वेट एंड इट लुक्स लाइक योर स्किन। तभी इसका नाम है इनविजिबल कवर, यानी कि आप फाउंडेशन लगाते भी हैं तो पता नहीं चलता कि आपने फाउंडेशन लगाया हुआ है। बट अगर आपको हाई कवरेज चाहिए तो आपको ये बिल्डअप करना रहेगा। लाइक यू कैन अप्लाई 2 to 3 coats for getting a perfect coverage if you want high coverage. It gives you matte finish and is good for dry skin as well as it has hyaluronic acid. So ड्राई स्किन वालों के लिए ये बहुत परफेक्ट है। इट स्टेज अप टू 6 to 7 hours। ये बहुत लाइट वेट है, सो जब हम कवरेज बिल्डअप करते हैं तब भी स्किन पर हैवी फील नहीं होता है। इट डजंट लुक केकी एट ऑल। दिस फाउंडेशन ऑक्सीडाइज, तो हमेशा अपनी स्किन के लिए अपनी यू शुड बाय अ फाउंडेशन विच इज 1 shade लाइटर देन योर स्किन टोन। मैं पर्सनली पसंद करती थी मेकअप फॉरएवर एचडी फाउंडेशन, जो इसका प्रीवियस वर्जन था। ये जो अल्ट्रा एचडी इनविजिबल कवर फाउंडेशन है वो एचडी फाउंडेशन का ही एक बेटर और इम्प्रूव्ड वर्जन है। बट मुझको जो पर्सनली पसंद था वो पुराना वाला टेक्सचर बहुत पसंद था बिकॉज वो बहुत अच्छी कवरेज देता था, बहुत अच्छा मैट फिनिश देता था। इसकी कवरेज हमको बिल्डअप करनी पड़ती है एंड ये फाउंडेशन काफ़ी ऑक्सीडाइज होता है। वो फाउंडेशन इतना ऑक्सीडाइज नहीं होता था, उसका फिनिश भी बहुत अच्छा आता था। तो पर्सनली मुझे जो ये नया वाला इम्प्रूव्ड मेकअप फॉरएवर का जो ये फाउंडेशन है जो करंटली अवेलेबल है वो मुझे इतना पसंद नहीं है। आई यूज टू लव दैट टेक्सचर एंड दैट फॉर्मूला मच देन दिस वन। सो अब हम इसके शेड डिस्कस कर लेते हैं। इसकी जो शेड्स है उनका नेम भी होता है और नंबर भी होता है। तो सबसे पहले मैं इसके 15 शेड जो हमारे इंडिया में जो नायका पे अवेलेबल है, मैं वो सारे शेड्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। ऐसे तो इसके टोटल 40 शेड्स आते हैं। इट्स अवेलेबल इन 40 डिफरेंट शेड्स इंटरनेशनली, बट इन इंडिया वी हैव ओनली 15 शेड्स विच आर अवेलेबल ऑन नायका एंड सेफोरा। जो शेड्स इंडिया में 15 शेड्स अवेलेबल है, पहले मैं उनका नेम और नंबर आपको बता देती हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे कि कौन से स्किन टोन पे कौन सा शेड जाएगा। तो सबसे पहला जो शेड है वो है Y225 जिसका नेम है मार्बल, एंड देन है Y245 जिसका नेम है सॉफ्ट सैंड, देन शेड है Y305 जिसका नेम है सॉफ्ट बेज, देन Y315 जिसका नेम है सैंड, देन Y325 जिसका नेम है फ्लैश, देन Y335 जिसका नेम है डार्क सैंड, देन Y345 जिसका नेम है नेचुरल बेज, देन Y355 जिसका नेम है न्यूट्रल बेज, देन Y365 जिसका नेम है डेजर्ट, देन कम्स R370 जिसका नेम है मीडियम बेज, देन कम्स Y375 गोल्डन सैंड, देन Y405 गोल्डन हनी, उसके बाद आता है Y415 आलमंड, फिर आता है Y425 हनी एंड लास्ट जो शेड अवेलेबल है इंडिया में वो है Y435 कैरेमल। सो अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा शेड कौन से स्किन टोन पर जाएगा।
जो शेड है Y25 मार्बल, वो जाएगा वेरी फेयर स्किन टोन विद गोल्डन और येलो अंडरटोन। देन शेड आता है Y245 सॉफ्ट सैंड, जो जाएगा लाइट स्किन टोन विद येलो अंडरटोन। देन कम्स Y305 सॉफ्ट बेज, जो जाएगा लाइट टू मीडियम स्किन टोन विद येलो अंडरटोन। देन शेड जाएगा Y315 सैंड, जो जाएगा लाइट मीडियम स्किन टोन विद स्लाइटली येलो अंडर। देन कम्स Y325 फ्लैश, ये जाएगा लाइट मीडियम स्किन टोन विद स्लाइटली पीच अंडरटोन। फिर है शेड Y335 डार्क सैंड, ये जाएगा लाइट टू मीडियम स्किन टोन विद गोल्डन प्लस पीच अंडरटोन। देन आता है शेड Y345 नेचुरल बेज, ये जाएगा लाइट मीडियम स्किन टोन विद वेरी येलो और वेरी गोल्डन अंडरटोन। देन कम्स Y355 न्यूट्रल बेज, ये जाएगा मीडियम स्किन टोन विद न्यूट्रल अंडरटोन। देन कम्स Y365 डेजर्ट, ये भी जाएगा मीडियम स्किन टोन विद स्लाइटली गोल्डन अंडरटोन। देन कम्स R370 मीडियम बेज, ये जाएगा मीडियम स्किन टोन विद स्लाइटली कूल अंडरटोन। देन कम्स Y375 गोल्डन सैंड, जो जाएगा मीडियम स्किन टोन विद गोल्डन प्लस पीची अंडरटोन। फिर आता है शेड Y405 जिसका नेम है गोल्डन हनी एंड ये जाएगा मीडियम टू डार्क स्किन टोन विद स्लाइटली कूल अंडरटोन। फिर शेड आता है Y415 आलमंड, ये जाएगा मीडियम टू डार्क स्किन टोन विद गोल्डन अंडरटोन। देन आता है शेड Y425 हनी, जो कि जाएगा डार्क स्किन टोन विद गोल्डन अंडरटोन। देन इन द लास्ट शेड आता है 435 Y435 जिसका शेड नेम है कैरेमल, जो जाएगा डार्क टू डीप स्किन टोन विद गोल्डन अंडरटोन। यहाँ पे आप देखेंगे जो Y200 वाली सीरीज है वो जाएगी वेरी फेयर टू फेयर स्किन टोन वालों के लिए, एंड जो सीरीज है 300 वाली वो जाएगी मीडियम स्किन टोन वालों के लिए, जो सीरीज है 400 वाली वो जाएगी डार्क स्किन टोन वालों के लिए। Y मीन्स येलो एंड R मीन्स रेड। सो ये तो थे इसके सारे शेड, कौन सा शेड किस अंडरटोन पर जाएगा। नाउ हम लोग देख लेते हैं इसके 3 मेन शेड्स फॉर फेयर, मीडियम एंड डार्क। सो फेयर स्किन टोन के लिए जो शेड जाएगा वो है Y225 एंड जो मीडियम स्किन टोन के लिए शेड जाएगा वो है Y345 एंड जो डार्क स्किन टोन वालों के लिए शेड है वो है Y435। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो मेकअप फॉरएवर अल्ट्रा HD इनविजिबल कवर फाउंडेशन के ऊपर। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।